हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्य और समय से कुछ ऐसे मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके अतुल महसूरी पेपर में आ सकता है। ठीक है, और जो आपका 13 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा भी गया था। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को फुल देखना है और मैथ का इम्पोर्टेंट सवाल होता है हर वीडियो में। और मैंने मैथ के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना देखे हों, चैनल पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। पार्ट वाइज मैंने वीडियो को बना रखा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अतुल महेश्वरी से पूरी फुल और फ्री PDF के साथ आपको इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट का जो नोटिफिकेशन है आपको पहुंच सकता है, यानी कि पहुंचता है। तो सबसे पहले हम इसमें कार्य और समय के बारे में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका पार्ट नंबर 6 या 7 है। ठीक है, 6 नहीं है, यह 7 वाला पार्ट है। तो इसमें कई सारे ऐसे मैंने पार्ट बना रखे हैं। जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, जाकर के आप लोग चैनल पे बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं मैथ के। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, ये एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये कार्य और समय से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने डबल टाइप कर दिया है, जो कि बहुत आसान है। चलिए मैं हल करके इसे आपको बताता हूँ किस तरीके से, अगर ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कैसे हल करेंगे। बहुत आसान है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं हम हल करके। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मान लेना है, ठीक है, कि जो ये है एक काम को कर सकता है बराबर 1/20, यानी कि जब कार्य और समय के सवाल हमसे पूछेगा तो उसे हमेशा 1 के नीचे जो दिया होगा उसे लिख देंगे। ठीक है, बटे के रूप में हमेशा लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया है, और आपको भी ऐसे लिख लेना है। तो ये एक काम को कर सकता है बराबर 1/20 दिन में। भी उसी कार्य को कर सकता है बराबर में हम लिखेंगे 1/30 दिन में। ठीक है, 1/30 दिन में कर सकता है। अब हम लिखेंगे दोनों, ऐसे लिखेंगे दोनों उसी कार्य को, उसी काम को कर सकते हैं, कर सकते हैं। बराबर में हम लिखेंगे 1/20 प्लस 1/30। इस तरीके से अब हम इसे हल करेंगे। चाहे आप इसे लासा निकाल करके हल कर सकते हैं। जब आप इसका लासा लेंगे तो आपका इसका लासा जो आएगा, चलिए मैं निकाल के देख देता हूँ, 20 और 30। ठीक है, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 तीन 30। 2 1 कम 2, वो 3 नहीं कटेगा, यानी कि 3 ही हो जाएगा। आपका आया 10 दूनी 20 3 60। ठीक है, ये आपका 60 लासा आ जाएगा, और इसे आप हल करेंगे अगर तो 20 3 60, यानी कि 3 1 3 और 30 दूनी 60, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 5/60। अब इसे काटेंगे हम, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1/12 भाग। तो आपका यह आ जाएगा 12 दिनों में। ठीक है, अब इस आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12 दिन में आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। बस करना क्या है कि इस तरीके से मान लेना है और 1/, के रूप में मुझे लिख देना है। ठीक है, जब दोनों उसी कार्य को आ जाएगा आपका सवाल में तो इसी तरीके से करना है। ठीक है, जब दोनों उसी कार्य या मिलकर, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है। अगर दोनों कहेगा तो भी ऐसे लगाना है, और अगर मिलकर कहेगा तो भी ऐसे लगाना है, चाहे जितने भी लोग हों उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 12 दिनों में। ठीक है, 12 दिनों में इसका आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने तरफ से लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता हो गया होगा। जो ये क्वेश्चन है, यानी कि ये का क्वेश्चन है, और ये का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 12 दिन में। अगला क्वेश्चन है, यक्स तथा वाई एक कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि यक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उस कार्य को कितने घंटों में करेगा? तो चलिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद पूछ ले।
चलिए हम इसे कर लेते हैं अच्छे से और समझा करके मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे लगाना है आपको। सबसे पहले करना क्या है कि आपको इस तरीके से मान लेना है कि यक्स का 1 घंटे का काम जो हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, और दोनों मिला करके यानी यक्स और वाई का 1 घंटे का कार्य हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये यक्स का हो गया और ये एक्स और वाई दोनों का 1 घंटे का कार्य 1/8 घंटा हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है कि y का 1 घंटे का कार्य हमें निकालना है। तो y का यहाँ पे तो दे ही रखा है, तो y का 1 घंटे का काम निकालना है। तो जब इन दोनों में मिले, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों ने 1 घंटे का कार्य 1/8 घंटा किया, तो इसी में से आपको इतना घटा देना, यानी कि यक्स ने जितना कार्य किया 1 घंटे में, तो इन दोनों में से आपको इसे घटा देना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 1/8 माइनस 1/12 कर देना है, और फिर उसी तरीके से लगा देना है। जब 8 और 12 का लासा लेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, चलिए लासा लेकर मैं बता देता हूँ आपको। 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 छक 12, और ये आपका 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और इसके बाद आपका होगा 2 एकन्ने 2, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24, इसका लासा आएगा। कितना आएगा, लासा 24 आएगा। और इसे आप हल करेंगे अगर तो 8 तिरिक 24, 3 एकन्ने 3 माइनस है 12 दूनी 24, 2 एकम 2, यानी कि 1/24 भाग आएगा। ठीक है, 1/24। अब ये आपका जो आंसर आया 1/24, अब देखिए ये आपका यक्स का 1 घंटे का कार्य आया। ठीक है, और इसलिए हम करेंगे क्या, यक्स उसे जो है, यक्स उसे 1/, ये पहला ये काम है, और बटे में क्या लिख देना है, 1/24, क्या लिख देना है, 1/24। अब इसे हल करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसे हल करके मैं आपको बताता हूँ। अब हल कैसे करना है, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि इसके बटे हम 1 लगा देंगे। ठीक है, 24/1 लगा देंगे। कोई भी अगर खाली मतलब एक अगर कोई गिनती अगर लिखी होती है तो उसके नीचे हम एक हर में 1 लगा सकते हैं, तभी हमारी एक परमेय संख्या होती है। तो इसी तरीके से हम इसे कर लेंगे, और इसके बाद 1/1 लिखेंगे और हम यहाँ पे गुड़े लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, गुड़ा। और ये जो 1 है आपका, यह ये जो आपका भाग में है ये आपका ऊपर चला जाएगा, आपका हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, 24। तो इस तरीके से जो आप इसे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, चाहें आप तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ना चाहें तो आपको आंसर यहीं पे मिल गया है। ठीक है, इतनी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1/24 आपका आया है, तो आपका यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका 24 घंटे। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 24 घंटे। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे घंटे घंटे को मैंने नीचे रखा है, तो इस तरीके से आपका 24 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एक काम है, क्या है, एक काम है और एक व्यक्ति है, तो इस तरीके से आपका 24 घंटे आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। अगर दे भी देता है तो आप लोग इस तरीके से सोच समझ करके अच्छे से क्वेश्चन को हल कीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिएगा कि यक्स का 1 घंटे का काम 1/12, यानी कि मैंने पहले ही बताया जब कोई कार्य और समय का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बटे के रूप में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद उसे समझ करके दोनों अगर पूछेगा तो उसे जोड़ करके अच्छे से हल कर देना। और यहाँ पे दूसरा तरीके से दिया गया है, दूसरे तरीके से तो आपको करना क्या है, दोनों यक्स प्लस वाई का 1 घंटे का काम जो हो जाएगा 1/8 है, और हमें y का मान निकालना है, तो y का 1 घंटे का काम हो जाएगा, इसमें से आपको इतना घटा देना है, और इसके बाद आपका 1/24 आंसर आ जाएगा, जिसमें घंटे जो होता जो घंटा दिया गया है वो आपका नीचे है, यानी क्या 24 आपका 24 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन तथा सी और ये इसे 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में या कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछ लिया है आपके तीसरे क्वेश्चन में। तो इसे आपको हल कैसे करना है, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे देता है तो कैसे हल करना है मैं आपको समझा करके बताऊंगा। फिर से सवाल हम पढ़ लेते हैं। ये और भी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ये 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा।
तो चलिए सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कि जो ये का कार्य है सबसे पहले मैं इस तरीके से लिख लूँगा, ठीक है। ये का एक दिन में कितने दिन में, यानी कि एक का कार्य, एक का एक कार्य बराबर एक कार्य बराबर आपका हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 1/10, 1/10। फिर बी का हम लिख लेंगे, बी का एक कार्य बराबर 1/, आपका हो जाएगा 1/, ये और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। और बी और सी उसे 15 दिन में, सी और ये, यानी कि इसमें हाँ एक में जोड़ करके दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से ही करना है आपको। करना है कि ये प्लस बी, ये और बी का कार्य बराबर 1/10 और बी और सी का कार्य बराबर आपका दिया गया है 1/, कितना दिया गया है 1/15, कितना दिया गया है 1/15 दिया गया है। और सी प्लस ये, यानी कि सी का कार्य और ये का कार्य मिला करके आपका दिया गया है 20, 1/20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसके बाद हल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे दो दो लोग कार्य कर रहे हैं, क्या कितने लोग कार्य कर रहे हैं, दो दो लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसे हम पूरा एक साथ अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो दो लोग हैं इसलिए हम यहाँ पे 2 करेंगे, यानी कि 2 गुणे कर देंगे। और इसके बाद में हम करेंगे ये प्लस बी प्लस सी का एक दिन में कार्य, एक कार्य यानी कि एक दिन का कार्य, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, एक दिन का कार्य बराबर, एक दिन का कार्य बराबर कैसे लिखना है, हल कैसे करना है आपको इस तरीके से लिख लेना। तो इसके बाद 1/10 लिखेंगे, फिर 1/15 लिखेंगे और 1/20 लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिख लेना है और इसे हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो 15, 10, 15, 20 का जब आप लासा निकालेंगे तो आपका लासा जो आएगा आपका आ जाएगा, हाँ ये आपका 300, यानी कि आपका लासा आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300 लासा आ जाएगा, ठीक है। 15, हाँ 15 दूनी 30, हाँ ठीक है 15 30 आ जाएगा। और इसके बाद जो इसे आप भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 15 दूनी 20 आ जाएगा, फिर 20 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15। तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। क्या करना है, सबसे पहले जोड़ लेना है। तो 0 0 5 आपका 5 आ जाएगा, 2 1 3 3 3 3 6 हो जाएगा आपका। और इसके बाद इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। अब इसे जो कटता है उसे काट दीजिएगा। तो 3 ये आपका 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 6 30, यानी कि आपका आ जाएगा 13/60। क्या आ जाएगा 13/60। इस तरीके से आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो आपका 2 लिखा है तो इसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये भी सी का मान मुझे आया है अभी, और इस तरीके से पहले लिख लेंगे 2/1 गुणे में क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान। तो ऐसे मुझे पता है 2/1 गुणे ए बी सी का मान कितना है 13/60। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। और करना क्या है कि आपको ये जो है, ठीक है, ये बटे में 1 है यहाँ पे, ठीक है, इतना लिखा है, बटे में 1 करना है। और ये पूरे के बटे में जब होगा तो ये हो जाएगा आपका 30 दूने 60, कितना हो जाएगा, ऐसे 1 लिखेंगे और 13 को आप कहेंगे 60 दूने 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। अब इस तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं कि इसे हम डायरेक्टली 13/120 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 13/120 भाग, ठीक है। अब क्या करना है कि ए बी का एक दिन का निकालना है। कितना निकालना है, ए बी का एक दिन का निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ये प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर, एक दिन का कार्य बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 1/10, कितना हो जाएगा 1/10। फिर सी का कार्य हमें निकालना है, तो सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर आपका हो जाएगा, निकालने के लिए पूरे में से आपको करना क्या है कि ए बी का कार्य घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसे दूसरे, सी का एक दिन का कार्य बराबर 13/20 माइनस 1/10। आपका जितना आप इसे सॉल्व करेंगे जितना बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे हम चाहे इसे कैंची गुणा कर लेते हैं,
चाहे आपका लघुत्तम लेकर यानी कि लासा विधि से आप लगा सकते हैं। जब आप 120 और 110 का लासा लेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप इसका जब हल करेंगे तो आपका यहाँ पे 13 माइनस और 10 में अब जब इसे गुणा करेंगे तो 12 दाम, तो 12 एक करने 12 और 13 में से जब 12 जाएगा 1/20 यानी कि आपका आंसर 120 हो गया। कितना हो गया, यानी कि दिन यहाँ पे लिख रखा था हमने, तो ये आपका कितना जाएगा 120 दिन में सी अकेला कार्य करेगा। कितना करेगा, 120 दिन में सी अकेला कार्य करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना था। पहले क्या करना है, पहले मैं रिव्यू देख लेता हूँ कैसे लगाए। सबसे पहले करना क्या है कि ये प्लस बी करके आपको उस तरीके से कार्य जो जिस तरीके से दिया गया है उस तरीके से आपको अच्छे से लिख लेना है। फिर इसके बाद देखना है कि जो 2 लोग अगर होंगे तो 2 से गुणा कर देना है और ये प्लस बी का मान निकाल लेना है और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है कि जो पूछा है, ठीक है, यानी कि किसका मान पूछा है, हमें ये का मान पता ही है। यहाँ पे सवाल में हम देख लेते हैं किसका मान पूछ रखा था। यहाँ पे सी मुझसे पूछ रखा था, ठीक है, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो इसी तरीके से मैंने सी का मान दिखाता हूँ आपको कैसे हल किया है। तो सी का मान आपको निकालना था, मैंने निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो आपको ये आपका 120 दिन में सी अकेला कार्य करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर हल करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसमें है 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस तरीके से जब आदमी घंटे यानी कि अगर पुरुष या आदमी दे रखा होगा और घंटे और दिन दे रखा होगा तो यह इस तरीके से क्वेश्चन हल करना बहुत ही सिंपल है। क्या है, सिंपल है।